अभी हम जरा कल की जीत की बात कर लें फाइनली। एग्जैक्टली इतनी और बातें थी कि हमने ये बात ही नहीं की कि भाई क्या मतलब हम जीत गए बस। यू नो व्हाट कि किस तरह जीते क्या किया पहले उसको साइड पे रखें। द फैक्ट दैट वी वन और ये हमारे जी कप्तान बाबर आजम ने नए साल का आगाज़ जो है जीत के साथ करने का अज़म पूरा कर दिया, तो हमें बहुत अच्छी बात है। पहले वनडे मैच में मेजबान न्यूजीलैंड टीम को 6 विकेटों से शिकस्त दे दी है पाकिस्तानी टीम ने। और यही नहीं, फ़खर जमान, बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान ने सेंचुरियां भी बनाई हैं। पाकिस्तान को अब 3 मैचों की सीरीज़ में 1-0 की बरतरी हासिल हो गई है। इंशाल्लाह अगला जीत जाएंगे तो सीरीज़ जीत जाएंगे। और वाइट बॉल क्रिकेट शुरू होते ही पाकिस्तान टीम टेस्ट से बिल्कुल ही मुख्तलिफ, एक मुख्तलिफ अंग में जिसे कहते हैं ना, नज़र आई है। पाकिस्तान ने 256 रन का हदफ एक ओवर पहले ही हासिल कर लिया। और इससे पहले न्यूजीलैंड ने 9 विकेटों पर 255 रन बनाए थे। नसीम शाह ने 5 और उसामा मीर ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया। इस मैच में नसीम शाह ने मुनफरिद एजाज भी अपने नाम कर लिया है और नसीम शाह करियर के इब्तदाई 4 वनडे में सबसे ज्यादा विकेटें लेने वाले बॉलर भी बन गए हैं। यानी कि द फर्स्ट 4 ODIs ऑफ हिज करियर, अपने करियर में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले ये बॉलर बन गए हैं। नसीम शाह ने इब्तदाई 4 वनडे मैचेस में 15 विकेटें मजमूई तौर पर हासिल की। और क्या हुआ होमा? नहीं, आप बताएं। इससे पहले ये ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स के पास था एजाज, लेकिन अब ये एजाज नसीम शाह के पास है। सिकंदर वक्त हमारे साथ मौजूद है। सिकंदर, कैसा लगा आपको कल का मैच? और बाकी तो हम निटी ग्रिटीज में जाएंगे, ऑब्वियसली आपसे बात करेंगे, लेकिन द फैक्ट दैट वी वन, मतलब ये भी एक्सपेक्टेशन आफ्टर द टेस्ट के लॉसेस, तो डर लग रहा था शायद ये भी गया। नहीं, व्हाइट बॉल के आते ही देखें हमारी क्रिकेट टीम बदल गई है। एक बहुत बड़ा फर्क था। हमने जो है, इसका मतलब है टेस्ट क्रिकेट की तैयारी ही नहीं की हुई, और ना अभी भी है। हमने अपनी टेस्ट क्रिकेट की टीम को और बेहतर करना है, मगर उसमें थोड़ी सी बैड लक हुई है हमारी। वो ये कि इंजरीज बहुत हो गई थी। हमारा जो मेन वेपन होता है, जो हमारा सोर्स ऑफ अटैक है, वो हमारे फास्ट बॉलर्स हैं। उनमें से शाहीन भी अनफिट है, नसीम भी पूरी तरह नहीं खेल सके, हारिस नहीं खेल सके। तो हमें ये लॉस हुआ है टेस्ट क्रिकेट में, मगर हमें उसको प्रॉपर्ली देखना है और टेस्ट क्रिकेट को दोबारा जो है हमें सेटल करना है। और व्हाइट बॉल आते ही आप देखें हमारा लड़कों का मिजाज बदल गया। और उसमें एक चीज बहुत जबरदस्त है, अगर आप लोग उस लिहाज से, मैं उस लिहाज से सोच रहा हूँ, देखिए कंपटीशन आपको क्रिएट करना पड़ता है। कंपटीशन क्रिएट करने का मतलब है कि सरफराज आए, सरफराज ने आके बिल्कुल एक ड्रीम कम बैक किया, जबरदस्त किस्म का। और मतलब है कि ऐसा कम बैक किया कि जिससे इंस्पायर होकर द प्रेशर रिजवान पे पड़ा। आपको पता है रिजवान ने पिछले 12 मैचों में एक 50 नहीं है उसका। पिछले 12 मैचों में, 12 बहुत ज्यादा होते हैं, एक भी 50 नहीं है। मगर अब उसको कंपटीशन नजर आ गया कि सरफराज वहां आ गया है, उसने आके रन्स कर दिए, तो उसने भी डट के मुकाबला किया, एंड विच इज हेल्दी फॉर पाकिस्तान। पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए ये बहुत अच्छी साइन है कि आप कंपटीशन अगर क्रिएट कर दें कि 2 बॉलर हों वहां पे, 3 बॉलर हों, तो वो एक जो दूसरे से मुकाबला करने के लिए वो अच्छी से अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं। तो ये एक फैक्टर है जो मैं उसको उस एंगल से देख रहा हूँ। और देखें वो मुझे अनफिट इनकी हुए जा जरा रहा था। फिटनेस की फिक्र हो रही थी, क्योंकि ये हाँ, यू नो बिल्कुल। कुछ क्रैम्प्स इनके इश्यूज आ रहे थे। मौसम भी ऐसा नहीं था कि और खिलाड़ियों को कुछ इश्यूज हों। सो देयर इज समथिंग विद रिजवान जो इनकी फिटनेस वालों को नोटिस करना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए। उनके जो डॉक्टर्स हैं, फिजियो, उनको देखें कि पूछें क्या प्रॉब्लम है। और दूसरी चीज ये देखें ना कि आप कंपटीशन इतना सख्त हो गया है कि वो उसके बावजूद भी खेल रहा था, डटा हुआ था, लड़ रहा था। दैट इज फैंटास्टिक। और यही हेल्दी कंपटीशन हमें। राइट आर्म लेग स्पिनर जैसे शादाब है हमारे रेगुलर, उसामा ने बहुत अच्छी बॉल की। अब उसामा के आने से उस पर भी प्रेशर पड़ेगा। अच्छा, फिर एक हेल्दी कंपटीशन होगा, विच इज गुड फॉर पाकिस्तान। ये हाँ, नहीं होना उसामा चाहिए की कि 2 विकेटें हैं ऑल्दो, अच्छा, लेकिन नसीम उसामा शाह की की विकेटों भी पे भी जरा रोशनी डालिएगा आप। नहीं, देखो उसामा का जो पहली विकेट थी वो तो बहुत ही जबरदस्त थी। एक जो क्लासिक कहते हैं, क्लासिक थी। हाँ, जो अगर आप ड्रीम बॉल कह लें उसको, कि ट्रू, विलियमसन जैसा, केन विलियमसन जैसा जो प्लेयर इतना पूरा अच्छा स्पिनर्स आ को रहा है। खेलता है। बिल्कुल। और ऊपर पूरा गेंद पे आया और गेंद उसके सामने से स्पिन होकर जो है उसका, उसके जो बेल्स को उड़ा दिया। दैट इज फैंटास्टिक। ये बहुत ही जबरदस्त बॉल थी। इसी तरह वो एक बॉल नवाज का बड़ा अच्छा हुआ है, जो उसने सामने से ब्रेक किया और वो बल्ले के, मतलब ये ड्रीम बॉल्स होती हैं स्पिनर्स की, कि इससे अच्छी बॉल हो नहीं सकती। और ट्रू। आप अभी नसीम शाह की बात कर रहे हैं, तो इज, मैं क्या कह सकता हूँ, अपना शाहीन के साथ एक और हमें जबरदस्त किस्म का बॉलर बनते हुए नजर आ रहे हैं। मगर टेस्ट क्रिकेट में भी उनमें फर्क थी, मगर पिचेस इतनी हेल्पफुल नहीं थी। तो आई फील सॉरी फॉर देम। मगर वनडे क्रिकेट के अंदर या वाइट बॉल क्रिकेट के अंदर इनकी जो ये परफॉर्मेंस है, ये पाकिस्तान को बहुत ज्यादा हौसला बढ़ाएगी। हमें और इसको और कम्पैक्ट करना है, टीमों चीजों को अच्छा करना है।
अच्छा सिकंदर, अब कंपैरिजन भी सामने आ गया, ये ओडीआई हो गया, टेस्ट में तो हम तसलसल के साथ हार ही रहे हैं, तो अब ये क्लियर हो गया कि हम वीक हैं टेस्ट में, एंड दैट इज़ वेयर वी नीड टू वर्क हार्डर, और अपनी टीम बिल्डिंग करनी है हमने उसके लिए। दैट्स राइट। बिल्कुल, आप सही कह रही हो। मगर देखो हुमा, जो सबसे अच्छी चीज नहीं हुई है कल के दिन, मैं मैच की नहीं बात कर रहा, कल के दिन जो सबसे अच्छी चीज नहीं हुई है वो ये हुई है कि शान मसूद को उन्होंने वाइस कैप्टन बनाया, ठीक और वो है, नहीं थे। इन्होंने उसको ड्रॉप कर दिया, ठीक है। आई डोंट नो कि आप लोगों के पास ये मौजूद था या नहीं था, मगर मैं इस पे बात करना चाहता हूँ। अच्छा, आपने याद करा दिया। ये क्या, किस चीज़ की निशानदही है ये? ये निशानदेही ये कर रही है कि दोनों पार्टियों में मतलब है कि जो कोई हमारी रिफ्ट है। पीसीबी के जो बड़े हैं और जो प्लेयर्स हैं उनके अंदर कम्युनिकेशन गैप है। ये कम्युनिकेशन गैप नहीं होना चाहिए। उसको जो है, मैं पहले भी कहा था कि सिलेक्टर और जो कैप्टन वगैरह हैं ये एक पेज पे होने चाहिए ना। अब सिलेक्टर है, उसने बोला कि जी फला लड़का बहुत टैलेंटेड है, मैं इसको टीम में डाल रहा हूँ, इसको चेक करो। तो कप्तान उसको खिलाए ना, तो उस बेचारी की तो मेहनत जाया हो गई। वो तो आकर कहता है कि मेरा डोमेन ही नहीं है यार 11 सेलेक्ट करने का, मैं क्या करूं। तो इस चीज को खत्म करना है, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो बड़े हैं, सेठी साहब वगैरह, उनको ये देखना है कि अगर आप प्लेयरों से इस तरह का क्लैश हो जाए कि वो ऊपर से बैठ के वो वाइस कप्तान बना दें, ऊपर से बैठ के कोई वो फैसले करें और कप्तान उसको रिजेक्ट कर दे और उस लड़के को लेना, तो इट्स अ बिग क्लैश। लड़के आपको मैच जिताते हैं, ये लड़के इतने चालाक हैं, ये अपनी जिंदगी में माजरत के साथ, लड़कों के साथ भी और पीसीबी के साथ भी मैं माजरत करता हूं कि ये जो क्लैश है ये पाकिस्तान को इस तरह नुकसान पहुंचा सकता है। मैंने इसको एक्सपीरियंस किया है। मैं नाम नहीं लूंगा, एक बहुत बड़े क्रिकेटर ने बोला था कि उन्होंने किसी कप्तान को बना दिया था, पिशावर का मैच था, उसने बोला कि मैं देखता हूं सिकू भाई ये कैसे जीतेगा कप्तान। खुदा की कसम मैं खा के कह रहा हूँ कि उस लड़के ने मुझसे ये बात कही थी। तो लड़के जो है वो अच्छी बॉलिंग भी कर रहा चलें, था और मैच भी होपफुली हरा था। अभी इसको फौरन ही कंटेन कर लिया जाएगा, क्योंकि ये सवाल कल उठ रहा था और ये सवाल बनता भी है। अच्छा, हारिस सुहेल की वापसी हुई और ज़बरदस्त उन्होंने इनिंग खेली। यार अमेजिंग। मैं उसका रिकॉर्ड उठा के देख रहा था कि उसने हारिस सुहेल ने आखिरी जो 7 इनिंग्स खेली हैं उसमें उसके 4 50 हैं। आखिरी 7 इनिंग में, जैसा भी मैं रिजवान का बता रहा था कि आखिरी 12 मैचों में उसका कोई 50 नहीं है, इस लड़के की आखिरी 7 इनिंग में 4 50 है, उसको ड्रॉप कर दिया। क्यों किया, क्या हुआ, किसने किया, किससे उसकी दुश्मनी थी, कुछ नहीं पता। शाहिद अफरीदी ने उसको वापस लेकर आया, जो भी वजह थी। हालांकि उसका जो स्कोर था उसके अंदर, जो पाकिस्तान कप होता है वनडे में, इतना अच्छा नहीं था। 129 रन किए थे उसने सिर्फ 5 मैचों में, उसके बावजूद शाहिद उठा के उसको लाया। मैं कल देखना चाह रहा था कि वो कैसा खेलता। वो बहुत ही जबरदस्त खेला, बहुत अच्छा खेला, आउटस्टैंडिंग खेला। मगर एक और चीज फिर अब्दुल्ला, मैं हमेशा कहता हूं कि बाबर जो है भूल जाते हैं कि उनके पास कोई बॉलर है। कल स्पिनिंग ट्रैक था, कल स्पिनर्स ने कम रन दिए हैं ऑल टुगेदर, और आपके जो फास्ट बॉलर्स ने पूरे मैच दोनों इनिंग्स को मिला के ज्यादा रन दिए। उससे एक ओवर नहीं कराया। ये वो बॉल प्लेयर है, ऑलराउंडर कहलाता है हारिस सुहेल, कि जिसको जो है मिसबाह उल हक ने कहा था कि मैं उससे 10 ओवर कराऊंगा वर्ल्ड कप के अंदर, और उससे 5-5 4-4 ओवर कराए जाते हैं। कल फिर बाबर भूल गए। कल इतनी अच्छी स्पिनर्स ने बॉलिंग कराई कि सब ने कम रन दिए थे। आप ये देखें कि उसामा ने 42 रन देके 2 आउट किए थे, नवाज ने 38 दिए थे, आगा ने जो है 4 ओवर में 18 रन दिए थे। इतनी अच्छे स्पिनर बॉल करा रहे थे, भाई आपने उससे बॉलिंग क्यों नहीं कराई? ये एक बहुत बड़ा फॉल्ट है बाबर में, जो कि डिस्कस होना चाहिए। जो टीम मैनेजमेंट है उससे पूछे कि भाई आपके पास जो ऑप्शंस मौजूद होते हैं, अच्छे ऑप्शंस होते हैं, उनसे आप बॉलिंग कराएं। ना कराने की वजह मुझे नहीं समझ में आई। ही इज एन ऑलराउंडर। तो ये जो चीज है इसके ऊपर भी बात होनी चाहिए। सिकंदर, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस, और काफ़ी अच्छी डिटेल में हमने बात भी की क्या होना चाहिए क्या नहीं, लेकिन बॉटम लाइन ये है कि शुक्र है कि हम जीत गए। मतलब ये सारी बातें तब भी हो सकती थी अगर अल्लाह ना करे हम ना जीते होते।